वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है तो इसका हम लोग पूरा मीनिंग समझेंगे। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो देखिए इसका क्या मतलब है। अगर जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, सड़क जो है वो कोहरे से ढकी हुई है, फिर भी जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब मज़दूरी करने के लिए, काम पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा विवश हैं। उनको काम पर जाना ही पड़ रहा है। ये कैसी विसंगति है, मतलब ये किस तरीके की विडंबना है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, उन्हें इतनी ठंड में सुबह उठ कर के काम पर जाना पड़ता है और वो काम करने के लिए मजबूर हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि के अंतर्मन को झकझोर कर रख देता है। मतलब कवि को लगता है कि भाई हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों से भी हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों को काम करवाना पड़ रहा है। इससे भयानक पंक्ति, इससे भयानक बात इस देश में, इस दुनिया में क्या हो सकती है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और ये सबसे भयानक पंक्ति है और इससे भी ज़्यादा भयानक यह है कि इसे विवरण जैसे लिखा जाना, मतलब इसको एक्सप्लेनेशन की तरह लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जबकि सरकार, शासन, समाज ये सबसे पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं। हमें बताना नहीं चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि हमें तो सवाल पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं, बच्चों को काम पर भेजने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है। अब यहाँ से देखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो इसमें देखिए, अंतरिक्ष तो आपको पता है स्पेस होता है, मदरसा वो होता है जो वो होते हैं ना, मेनली इस्लाम धर्म में जो स्कूल्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मदरसा बोला जाता है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें कवि कहना चाहते हैं इसके थ्रू कि बच्चों को काम पर जाता देखकर कवि बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं? क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? मतलब सारी की सारी उनकी जो बॉल्स हैं जिससे वो लोग खेल सकते हैं वो स्पेस में चली गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें जो हैं उनको दीमक लग गया है? मतलब उनकी जो बुक्स हैं, क्या उनकी सारी बुक्स को दीमक खा गई हैं जो उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? मतलब उनके सारे के सारे खिलौने जो है वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या स्कूल के भवन में किसी भूकंप को नष्ट कर दिया है? मतलब स्कूल जो है, स्कूल में कोई भूकंप आ गया है इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। कवि फिर से पूछते हैं कि क्या सारे मैदान, बगीचे, घर, आंगन सबके सब क्या समाप्त हो गए हैं? ऐसा हो क्या गया है जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? मतलब कवि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्यों काम पे जाना पड़ रहा है। उनके लिए तो करने के लिए कितना कुछ है, तो वो काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्तब मालूम, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हस्तब मामूल का मतलब है पहले जैसी यथावत, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। तो कवि इसमें कहते हैं कि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला अगर सब ही नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है। मतलब अगर देखिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो मतलब स्कूल ख़त्म हो गए होंगे, किताबें फट गई होंगी उनकी, या दिमाग लग गया होगा उन्हें, उनके पास खिलौने नहीं बचे होंगे। और अगर ये सभी दुनिया में नहीं बचा है तो आखिर बचा क्या है? यदि कुछ भी ना बचता तो भयानक बात थी कि उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। तो मतलब अगर कुछ भी नहीं बचता ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता तो बच्चों को काम पे जाना पड़ता तो चलो ठीक है, तो एक भयानक बात होती। बट बहुत ज़्यादा भयानक बात ये है कि दुनिया में सब कुछ मौजूद है, किताबें, मैदान, स्कूल, खेल खिलौने सब कुछ मौजूद है, फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है।
कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया की सड़कों पर हज़ारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक स्थिति है और ये स्थिति हमारे देश में या इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों का जो बचपन होता है वो खेलने कूदने के लिए होता है, काम पे जाने के लिए नहीं होता है। तो ये जो पोयम है ये लिखी है राजेश जोशी ने और मतलब बहुत ही अच्छी पोयम है और हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा या फिर बच्चे जो है वो काम पर क्यों जा रहे हैं। उनको तो स्कूल जाना चाहिए, तो उनको खेलना कूदना चाहिए। तो जो राजेश जोशी हैं, इनका जन्म जो है सन 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म किया और कुछ सालों तक उन्होंने पढ़ाया भी। राजेश जोशी ने कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी है ना, तो ये सब इनके बारे में है। तो बेसिकली पोएम का एक्सप्लेनेशन तो यही था और आपको इसमें चैप्टर जो पोएम है इसके कवि का नाम है राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।